अगर आपको भी लगता है कि जो समाज में शोषण हो रहा है वो गलत हो रहा है, और या कभी भी आप किसी तरह के शोषण का शिकार रहे हैं, जातिगत शोषण के या धर्म के आधार पर शोषण या भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के आप शिकार रहे हैं, या लिंग के आधार पर भेदभाव होने के शिकार रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं कहूँगा आपको एक बहुत ही अलग मैं दृष्टिकोण देने का प्रयास करूँगा। खैर, मैं तो इस तरीके से बहुत हाल फिलहाल में सोचना शुरू किया हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन है क्या। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लड़का जो है वो जो समाज में जा रहा है बाहर, और वो जाति के आधार पे और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, वो घर में आके उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वो घर में आके फिर लिंग के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे भेदभाव कर रहा है, और वही महिला जाके जब समाज में जाती है और थर्ड जेंडर को देखती है तो वो फिर उनसे भेदभाव कर रही है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वन वर्सेस वन है या वन वर्सेस ऑल है या दिस ग्रुप वर्सेस दिस ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि एक समूह से दूसरे समूह का भेदभाव है, नहीं। यहाँ पे सब ही एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे। जिन बड़ी बड़ी इमारतों में और बड़ी बड़ी जगहों पे हम चर्चा कर रहे होते हैं जाति प्रथा पे और धर्म पे कि ये सब नहीं होना चाहिए, फिर वहीं पे हम क्यों ये भूल जाते हैं कि अगर मान लीजिए वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, उसको कितनी इज्जत दी जाती है। जो इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे टॉक्स देने आ रहे हैं, समाज को संबोधित करने आ रहे हैं, उनको जितनी इज्जत मिलती है क्या उतनी ही इज्जत एक सिक्योरिटी गार्ड को मिलती है? अगर नहीं तो फिर वही बात है कि मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि डिवीजन तो हर जगह रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह, बेसिस अलग अलग हो सकता है। जिस समय कास्ट रिलेवेंट हुआ करता होगा उस टाइम कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था, अभी भी भले अब इरेलेवेंट हो गया फिर भी वो डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, उसके कई आधार हैं। और मैं बताना यही चाहूँगा कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन वन वर्सेस एवरीवन भी है और नहीं भी है। देखिए, तो everyone is everyone is discriminating on their own basis, on their own belief system। जैसे कि अगर मान लीजिए एक जाति, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि हर व्यक्ति अपने स्तर पे भेदभाव कर रहा है, और उसको पता भी नहीं कि वो भेदभाव कर रहा है, क्योंकि वो अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, धारणाओं से ग्रसित है। ग्रसित क्या है, वो उसके साथ है, प्री अजम्पशंस जो है या उसको प्री सपोजिशंस है, प्रिजुडिस जो है उसका प्रीजुडिस। एक तो अच्छे शब्द सीख लेने पर ना फेंक के मारने का मन करता है कि ये लो कुल मिला के बात यह है कि आदमी अपने बिलीफ सिस्टम के चलते ही डिस्क्रिमिनेशन करता है। ऐसा क्या है अब फिर इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन को? अगर हम कह भी रहे हैं कि चलो ये समस्या है, अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए, तो सॉल्यूशन क्या है इस समस्या का? मेरे हिसाब से पहली बात तो ये हमको ख़त्म करना पड़ेगा ना कि ये डिस्क्रिमिनेशन सही है या गलत है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके आधार अलग अलग हैं, और आप मूल में जाएंगे तो जो इर्रेलेवेंट डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जैसे मतलब क्लास को आप रेलेवेंट मान सकते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत किया है तो भाई उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। पर आप हो सकता है कि या पद के आधार पर अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो हो सकता है उसको आप रेलेवेंट मान सकते हैं, भाई वो मेहनत किया है तो उस पद पे है। पर जो रेलेवेंट इर्रेलेवेंट है, जैसे कास्ट और रिलीजन, जो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, जिस जगह पे मायने नहीं रखते हैं उस जगह पे भी अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो समस्याएं सामने आती हैं। जैसे विवाह में तो व्यक्तियों का मिलन है, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो दोनों तरफ से होता है, इन द सेंस कि जो व्यक्ति कर रहा है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है और जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, दोनों उस व्यवस्था के उतने ही अच्छे से पार्ट हैं। और उस व्यवस्था को तोड़ने से केवल एक्सप्लॉइट करने वाला ही नहीं असहज होगा, अनकंफर्टेबल होगा, एक्सप्लॉइट होने वाला भी असहज होगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक महिला है, उसका पति शराब पीता है और वो डेली आके उसको मारता है, और वो एक हफ्ते ना मारे, तो महिला भी उतनी ही आश्चर्य होगी जितना वो पुरुष आश्चर्य है। मेरे कहने का अर्थ सिंपल सा है कि वो दोनों मिल के उस डिस्क्रिमिनेशन को होने दे रहे हैं। जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेटेड वर्ग है और जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ठीक है, वो पावर में नहीं है तो उनके पास चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर वो बहुत हद तक इतना सोशली कंडीशनड हो चुके हैं कि वो अगर वैसा ना हो उनके साथ तो शायद वो असहज महसूस करते हैं। कुछ समय बाद फिर उनको लगता है नहीं, ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है, आज़ादी और जो भी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ना कि अगर एक व्यक्ति है गांव में, मैं गांव की बात करूँगा, तो एक रवीश कुमार का बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उसमें वो बोलते हैं एक तथाकथित नीची जाति के व्यक्ति को या सो कॉल्ड लोअर कास्ट व्यक्ति को कि आप ऊपर आके बैठिए, तो वो नहीं बैठता है वो व्यक्ति। बहुत शायद उनके कहने के बाद जाके और मिन्नतें करने के बाद वो व्यक्ति आके खाट पे बैठता है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो इतने हद तक कंडीशन हो चुका है ना
कि वो साथ बैठने में अब बहुत ज़्यादा असहज महसूस करेगा। और इसको तोड़ने का बस एकमात्र ही विकल्प हो सकता है कि जब तक समाज में साहस नहीं आएगा सवाल पूछने का, टिल द सोसाइटी गेट करेज टू फॉस्टर देयर क्यूरियोसिटी, they cannot able to shatter or question their belief system and unlearn the belief system what they have learned in their development phase of their life। कहने का अर्थ यही है कि अगर आप, मैं क्यों ये फालतू इंग्लिश बोलने, मतलब इंग्लिश फालतू नहीं है पर मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। मुझे ये लगता है, मेरे कहने का अर्थ यही है कि जब तक हम अनपढ़ होना नहीं सीखेंगे ना, और अनपढ़ होना कब सीखेंगे, जब हम सवाल पूछना सीखेंगे, जब हमारे पास साहस आएगा कि हम सवाल कर सकें अपनी उन चीज़ों पे जो चीज़ें हम ऑलरेडी समाज के द्वारा पढ़ चुके हैं। तो जब तक हम अनपढ़ होना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन या मान्यताओं को सवाल नहीं कर पाएंगे। जो सवाल नहीं कर पाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, या आगे नहीं बढ़ पाएंगे उनसे। जो भी चीज़ होती है उसका कुछ ना कुछ तो रेलेवेंट होता है, पर सवाल पूछते रहने से उसका रेलेवेंस कितना है वो पता चलते रहता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि सवाल पूछते रहिए अगर आप चाहते हैं कि समाज में भेदभाव कम हो, या आप अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहें। और किसी भी ढंग से अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप ही है अवेयर होना किसी स्टेट के बारे में, तभी आप ग्रो हो सकते हैं। अवेयरनेस के बारे में वही कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। जो मुख्य बिंदु हैं आपके जीवन के, उनके बारे में थोड़ा सोचना, और सोचना पेपर पे सोचना, दिमाग में नहीं सोचना, क्योंकि दिमाग में उसको ब्रीडिंग कहा जाता है। ब्रोडिंग या ब्रीडिंग कुछ एक ऐसा शब्द होता है जिसमें आप चीज़ों को लूप पे चला रहे होते हैं और आपको कुछ गेन नहीं हो रहा होता है। बेस्ट ये है कि आप पेपर पे लिख दें, वो वहीं पे स्थिर हो जाता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप की सोशल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, सामाजिक समझ बेहतर हो, तो जो भी मुद्दे जैसे आपको आहत करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले से मुझे हाउसवाइफ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत, मतलब अब ध्यान से देखिए तो हम लोग बचपन सुनते हैं कि हाउसवाइफ का क्या काम है, पर फिर मैं उसके साथ एक पीस पे नहीं आ पा रहा हूँ कि हाउसवाइफ क्या है, क्यों है, हाउसवाइफ करता क्या है बेसिकली। मतलब हाउसवाइफ तो खैर कोई आदमी और व्यक्ति विशेष नहीं है, पर वो करता क्या है, मतलब उसका काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है समाज में। उन चीज़ों को मैं दोबारा से अनलर्न करके देखना चाहता हूँ। लर्न तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। तो वही चीज़ है कि जो भी चीज़ आपको असहज करे, बैठिए, लिखिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं फेंक के मारना चाहूँगा, और मैंने खुद रिसर्च नहीं किया है। दादे करके यूट्यूबर है, उनका मैं वीडियो देखते रहता हूँ, पसंद करता हूँ उनका वीडियो देखना मैं। तो उन्होंने कहा है कि स्कूल, मतलब ग्रीक टर्म्स पे मैं भी अक्सर ज़्यादा चेक करता हूँ कि ग्रीक टर्म्स क्या कहता है इसमें। तो उन्होंने कहा कि स्कूल जो हुआ करता था, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ, वो बैठकी हुआ करता था कि आप बैठे हैं, बाकायदगी कर रहे हैं, कुछ उसमें बात आई, कोई बात आई तो सीखें, कुछ तर्क हुआ, कुछ वितर्क हुआ, नया तर्क हुआ, सोचे, समझे, लिखे, पढ़े। ये स्कूल होता था। फ्री टाइम को स्कूल कहा जाता था, जिसमें आप बैठ के चर्चा करें। और हम स्कूल को एक करिकुलम बना के छोड़ दिए कि अब चर्चा तो होगी पर इसी चीज़ पे होगी, वो चीज़ है। और चर्चा भी कम ही होती है, हम रट ज़्यादा रहे होते हैं। तो मैंने तो कुछ समय से बड़ा एक अच्छा प्रयास शुरू किया कि बस 2-3 घंटे बैठ जाना, कुछ लेके कि मन करे तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो बैठ के सोच ही रहे हैं, नहीं तो बैठ के लिख ही रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है। आप भी, मैं कहूँगा एक बार ट्राई करिए कि आधे घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, जितना आप संभव हो सके आपके भाग दौड़ के जीवन में कुछ ना करना, और अपने प्री अजम्पशंस को चेक करते रहना, अपने बारे में थोड़ा सा बैठ के अवेयर होते रहना। कुछ नहीं तो अपने बारे में ही लिखते रहना, समझते रहना, करिए। और मैं चाहूँगा कि और रेगुलरली मैं वीडियोस डालूँ, पर कमेंट नहीं आते। अगर मैं हर वीडियो में 4-5 कमेंट आए ना कि, तो मैं डेली डालूँ वीडियो। खैर वो तो मेरे को क्यों उम्मीद करना है किसी से, मुझे तो अगर डालना है, अगर अपने लिए तो डालना है। पर फिर भी आएगा तो अच्छा लगेगा। अगर आप जो भी देख रहा है, मैं कुछ गलत लगा तो मैं सही होने का क्लेम नहीं करता हूँ। और मैं बस यही चाहूँगा कि लोग कमेंट करें, ताकि उससे एक दोनों तरफ से बातचीत होती है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रोफेशनलिज्म नहीं ला रहा हूँ इसमें। तो अभी हम एटलीस्ट जब तक ग्रोइंग फेज़ में है तब तक तो हम इस तरीके से बातचीत की भावना रख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, जब तक ह्यूमनली पॉसिबल है उन चीज़ों को देख समझ के रिप्लाई कर पाना या समझ पाना। खैर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ कमेंट करें ज़रूर, कोई नया दृष्टिकोण, या अगर मैंने कुछ कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, या जो भी चीज़ है, या कहीं मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।